हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है। और हिंदी में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हिंदी में हम लोग वर्णमाला खत्म किए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब सारा खत्म कर चुके हैं। ठीक है। तो जिसको पढ़ना है वो जाके हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है। और हम ये किसके लिए पढ़ा रहे हैं, यूपीएसआई के लिए। ठीक है। जो हमारा एग्जाम होने वाला कौन सा, यूपीएसआई के लिए, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। तो पहले वो सब देख के आइएगा। और जो लिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका भी हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं। आज इसका पार्ट 2 है। ठीक है। तो आज इसका सेकंड पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हम लोग क्या देखे थे, तो लिंग की डिफिनेशन देखे थे। फिर इसके बाद हम लोग लिंग को डिवाइड किए थे दो भागों में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो और इसके बाद हम लोग पुल्लिंग को देख चुके थे। आज हमारी किसकी बारी है, तो आज हमारी स्त्रीलिंग की बारी है। ठीक है। और इससे बस दे देता है एग्जाम में क्वेश्चन, सीधा पूछ देगा। जैसे शरद में कौन सा लिंग है, तो आपको हम बताए थे विशेषण द्वारा, क्रिया द्वारा और सर्वनाम द्वारा पहचाना जावे। अच्छा अच्छी लगा के, उसका उसकी लगा के, रहा रही लगा के हम इसकी क्या कर रहे थे, पहचान कर रहे थे। किसकी, लिंग की। ठीक है। सबसे पहले लिंग का मतलब क्या होता है, लिंग का मतलब ही होता है पहचान। जिसे स्त्री और पुरुष मतलब जाति का बोध, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, स्त्रीलिंग के बारे में। ठीक है। तो चलिए, स्त्रीलिंग क्या होता है। स्त्रीलिंग मतलब जिसे स्त्री जाति का बोध हो, जैसे लड़की, महिला, उस सब का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक। तो देखिए, तो ऐसे तो पूछेगा नहीं, तो सभी जानते हैं। जैसे किसी लड़की का नाम लेगा तो वहाँ पे महिला होगी, तो ये ऐसे तो पूछ नहीं सकता है, नॉर्मल तो पूछेगा नहीं। तो जैसे पूछ देगा ऋतुओं के नाम में, तो ऋतुओं के नाम में देखिए, ऋतुओं का नाम किस में होता है, स्त्रीलिंग में। जैसे शरद हो गया, ग्रीष्म हो गया, इसके बाद बरसात वाला मौसम, ये सब क्या होता है, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन यानी अपवाद में कौन कौन आते हैं, पतझड़, सावन। लड़कों को है पतझड़ कहा भी जाता है। ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे सावन भी दिया है, गलती हो गई। ठीक। इसके बाद देखिए, अपवाद में क्या क्या दिया है, पतझड़ दिया है, सावन हो गई, क्या रहेंगे सब, ये पुल्लिंग रहते हैं। ठीक है। और स्त्रीलिंग और पूरे ऋतु मतलब जितनी भी और ऋतुएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, स्त्रीलिंग। शरद, ग्रीष्मकाल, ये सब क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग रहेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है आपका तिथियों का नाम। तिथियों का नाम जैसे एकादशी होगा, चतुर्दशी होगा, पूर्णिमा हो गया, अमावस्या अमावस्या हो गया, ये सब क्या रहेंगे, ये स्त्रीलिंग रहेंगे। तिथि के नाम जितने भी आएंगे कोई भी, तो उसको आप क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे चतुर्दशी आती है, चतुर्दशी आता थोड़ी है, ऐसे भी आप कर लेंगे। आप देखिए, आपको नहीं भी पता है ना, तो आपके पास तो एक है बूस्टर जो हम बताए थे, उसका उसी से अच्छा अच्छी से और रही रहा से हम क्या करेंगे, उसको बना लेंगे। ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ऐसे याद रहेगा आपको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। मतलब आपका 2 नंबर हमेशा क्लियर रहेगा। ठीक। और ये सब जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसके बाद आता है नदियों के नाम। नदियों के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा हो गया, जमुना हो गया। ठीक है। सरस्वती हो गया, कोई भी नदियाँ, गंगोत्री, कोई भी नदी, जैसे हमारे यहाँ गोमती नदी है, तो पूरा ये सब क्या रहेंगे, ये स्त्रीलिंग रहेंगे। ठीक है। अपवाद में क्या रहेगा, अपवाद में ब्रह्मपुत्र और सोन नदी, ब्रह्मपुत्र और सोन, ये दोनों क्या रहेंगे, ये पुल्लिंग रहेंगे, एक्सेप्शन में है दोनों। ठीक है। इसके बाद भाषा, बोली, लिपि के नाम। मतलब भाषा, बोली और लिपि, लिपि कौन सी होती है, देवनागरी, ब्राह्मी, ये सब जो होती हैं, ये सब किस में रहेंगी, तो ये सब हमारे स्त्रीलिंग रहेंगे। जैसे हिंदी बोला जाता है कि हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोला जाता है कि बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है, खड़ी बोली, देवनागरी, गुरुमुखी, ये सब क्या होंगे, ये सब स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आता है झीलों के नाम। झील के नाम जैसे डल हो गया, बुलर हो गया, चिल्का, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसके बाद तिथि के नाम में भी एक्सेप्शन नहीं है, भाषा, बोली, लिपि में भी एक्सेप्शन नहीं है। तो इसको आप बस एक याद रखिएगा कि तिथि का नाम आएगा, या तो बोली, भाषा, लिपि का नाम आएगा, या तो झील का नाम आएगा। इसको हम किस में कर लेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट स्त्रीलिंग में कर लेंगे। लेकिन ऋतु के नाम में पतझड़ और सावन क्या रहेगा, श्रावण, ये सब रहेंगे पुल्लिंग रहेंगे, बाकी सारे स्त्रीलिंग रहेंगे। इसके बाद नदी में भी 2 नदी एक्सेप्शन में है, कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्र और सोम नदी। तो ये दोनों को हमें याद रखना है। ठीक है। और क्वेश्चन यही पूछेगा कि पतझड़ में स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो पतझड़ आता है। ठीक है। पतझड़ आती थोड़ी है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। इसके बाद आता है आपका जैसे दालों के नाम। किसके नाम, दालों के नाम। दालों के नाम में जैसे अरहर हो गया, चना का भी होता है, तो ये सब क्या रहेंगे, दाल के नाम स्त्रीलिंग रहेंगे। ठीक है। अरहर की दाल बनाई जाती है, अच्छी होती है। आप इस तरह भी याद कर लेंगे, आपके पास तो बूस्टर शॉट है ही। तो इसके बाद हम दालों के नाम में जैसे एक्सेप्शन में क्या रहेगा आपका, उड़द की दाल, जैसे उड़दी कहते हैं। ठीक है। उसको क्या कहें, उड़द की दाल क्या होती है, तो ये
पुल्लिंग होती है, ठीक है, इसको याद रखे रहिएगा। फिर इसके बाद मसालों के नाम जैसे इलायची हो गया, सौंफ हो गया, मिर्च हो गया, हल्दी हो गया, लौंग, ये सब क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग रहेंगे। लेकिन एक्सेप्शन में क्या रहेगा, नमक रहेगा। जीरा तो खासकर गाँव में महिलाओं का भी नाम हो जाता है कहीं कहीं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये पुल्लिंग है, तो इसको जीरा को मत मानिएगा, जीरा अच्छा होता है भाई, अच्छी नहीं होती है, ठीक है। जिसका जिसका नाम है उसको बता दीजिएगा कि वो क्या है, पुल्लिंग है, सॉरी, ठीक है। मसालों के नाम में इलायची, सौंफ, मिर्ची, हल्दी, ये सब क्या रहेंगे, ये सब स्त्रीलिंग रहेंगे, और नमक और जीरा ये सब क्या रहेंगे, एक्सेप्शन है, यानी कि ये सब क्या रहेंगे, पुल्लिंग, ठीक है, मेल वाले होंगे। फिर इसके बाद पुस्तकों के नाम, पुस्तक के सारे नाम क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कुरान हो गया, ये सब सारे क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग रहेंगे। जैसे रामायण पढ़ी जाती है, महाभारत, कुरान पढ़ी जाती है, कुरान पढ़ा थोड़ी जाता है, ठीक है, मतलब किसी भी तरह, वैसे आपको याद रहेगा, नॉर्मल सी बात है, किताबों का नाम क्या है, स्त्रीलिंग है, तो आपको इसका मतलब कि संज्ञा सर्वनाम ये सब का भी सहारा नहीं लेना होगा, लेकिन अधिकतर लोग इसी तरह करते हैं, ठीक, आप भी उसी तरह करिएगा, उससे ज़्यादा सही रहेगा। मतलब इतना तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस है, आप पूरा तो याद नहीं कर सकते हैं, तो कोई स्ट्रिक्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी आप रट लेंगे तो और अच्छी बात है। इसके बाद हम आते हैं राशि के नाम जैसे कुंभ हो गया, मीन हो गया, तुला हो गया, सिंह हो गया, मेष हो गया, कर्क हो गया, ये सब क्या रहेंगे, ये सब सारे स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए लड़कों का भी इन सब में नाम होता है, लेकिन ये सब जो राशि के नाम होते हैं ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अब लड़के सब अपना राशि का नाम कैसे रखेंगे, वो सब तो स्त्री हो गए। देखिए राशि के नाम जैसे भी आएगा, कुंभ, मीन, तुला, सिंह, मेष, कर्क, ये सब क्या रहेंगे, ये सारे स्त्रीलिंग रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद अब आते हैं प्रत्यय द्वारा स्त्रीलिंग को पहचानते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय द्वारा देखिए, जिसमें आवट प्रत्यय वाले शब्द रहेंगे वो सब क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग रहेंगे। जैसे सजावट की जाती है, बनावट, लिखावट, कड़वाहट, ये सब क्या रहेंगे, ये आपके ये सब आपके क्या रहेंगे, तो ये सब जिसमें भी आवट प्रत्यय रहेगा वो सब सारे क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आनी प्रत्यय में जैसे यहाँ का आप जैसे इसको तो हाँ आनी मतलब प्रत्यय क्या होता है, जो पीछे लगाया जाता है, ठीक है, प्रत्यय जो मतलब कि पीछे जोड़ा जाता है, ठीक, तो आनी, तो भव में आनी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भवानी, तो सीधा सिंपल समझ में आ रहा है, भवानी। नौकर में वानी जोड़ा जाएगा तो ये नौकरानी हो जाएगा, नौकरानी वैसे भी आप लोग जानते हैं महिला होती है, नौकर पुरुष होते हैं, ठीक है। इसके बाद मुगल तो मुगलानी, देवर देवरानी, फिर इसके बाद जेठ जेठानी, आनी यहाँ पे लग रहा है ना, मेहतरानी, ठीक है। इसके बाद खत्री खतराड़ी, ये सब क्या रहेंगे, जिसमें भी आनी आवट प्रत्यय लगे रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग का देंगे। वैसे भी इसको तो समझ में आ ही जाएगा, भवानी देगा तो आप लोग जान जाएंगे, नरल सी बात है, लड़कियों को भवानी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आइन या इन प्रत्यय लगा के जो 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 वर्ड बनते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मिसिर है, तो मिसिर में मिसरीन नहीं कहीं सुने होंगे, मिसराइन होगा ना। जैसे चौबे, तो चौबे में चौबाइन एक मतलब चौबे का होता है, उसमें आइन जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चौबाइन। इसी तरह कहार, कहराइन नहीं होगा, कहारिन होता है, ठीक है। इसमें इन या आइन जोड़ते हैं, दोनों में से कोई भी, ठीक, तो इन नहीं मतलब आइन नहीं, कहाराइन नहीं होगा, कहारिन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद कुमार में कुम्हराइन नहीं होगा, कुम्हारिन होगा इसमें, ठीक। फिर इसके बाद ठाकुर में ठाकुरिन नहीं होगा, ठकुराइन होगा, ठीक है। ये तो वैसे भी नॉर्मल सी बातें समझ में आ जाएगा सबको। पंडित है उसकी वाइफ को पंडिताइन कहते हैं, तो ये समझ में आ जाएगा, महिला है तभी भी देख लीजिए। गुरु का गुरुआइन हो जाएगा, सुनार का सुनारिन होगा, सुनराइन नहीं सुनारिन। इसी तरह तेली का तेलरिन होगा, लाला का ललाइन होगा, बाबू का बबुआइन होगा, हलवाई का हलवाइन होगा, बनिया का बनियाइन, ठीक है। पुजारी का पुजारिन होगा, जोगी का जोगिन होगा, जुलाहा का जुलाहिन होगा, पड़ोसी का पड़ोसिन होगा, पड़ोसाइन नहीं पड़ोसिन होगा, ठीक है। तो ये कौन सा प्रत्यय था, ये आपका आइन प्रत्यय था, ठीक है। अब आगे देखते हैं नी प्रत्यय जोड़ के, जैसे स्वामी का स्वामिनी, तपस्वी का तपस्वनी, यशस्वी का यशस्वनी, फिर इसके बाद अभिमानी का अभिमानिनी, ठीक है, अभिमानिनी। इसको जिसमें नी प्रत्यय मतलब नी प्रत्यय आवट प्रत्यय आइन इन इस सब में क्या रहेगा, स्त्रीलिंग है। वैसे भी ये सब शब्द आएगा तो आप कर लेंगे, ये सब तो वैसे भी महिला को ही बोला जाता है, पुजारिन, स्वामिनी, तपस्विनी, ठीक है, ये सब आपको पता है, बस देख लीजिए सिलेबस में आपके है तो पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद ईका प्रत्यय, ईका जैसे लेखक है, लेखक में लेखक पुरुष का है, मतलब पुरुष को लेखक कहते हैं ना, तो महिला को क्या कहेंगे, लेखिका कहेंगे। पाठक पाठिका, नायक जो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस को क्या कहते हैं हिंदी में, नायिका। गायक का गायिका, जो सिंगर फीमेल सिंगर होती है उन्हें गायिका कहते हैं। संयोजक का संयोजिका,
संरक्षक का संरक्षिका जो देखभाल करते हैं, पालक का पालिका, बालक का बालिका, दर्शक का दर्शिका, शिक्षक का शिक्षिका, सेवक का सेविका। वैसे भी सब तो महिला वाले शब्द हैं, सभी कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मति प्रत्यय से, मति अवति, श्रीमान का श्रीमती, आयुष्मान का आयुष्मती, बलवान का बलवती, भगवान भाग्यवान का भाग्यवती, पुत्रवान का पुत्रवती, सत्यवान का सत्यवती। जैसे मान जोड़ेंगे, मान और वान ये दोनों से भी जो मतलब वान रहेगा तो मति जोड़ेंगे, मान रहेगा तो मति जोड़ेंगे, वान रहेगा तो वती। जैसे धनवान का धनवती, वान रूपवती, रूपवान का रूपवती, ठीक है। फिर इसके बाद त्रि प्रत्यय है, जैसे नेता को क्या कहते हैं, नेता को जो नेता फीमेल है उसके फीमेल वर्जन को क्या कहेंगे, नेत्री। उसी तरह कर्ता को कर्त्री, रचयिता को रचयित्री, फिर अभिनेता को अभिनेत्री, वक्ता को वक्त्री, दाता का दात्री, धाता का धात्री। सब तो सबको पता चल जाएगा, बस देख लीजिए आपके सिलेबस में है। बाकी जो ऊपर वाला है, जो इम्पोर्टेंट बताए हैं उसको ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है। शिष्य में आ प्रत्यय द्वारा तो शिष्या हो जाएगा। आत्मज पुत्र को कहते हैं, आत्मजा पुत्री को, सूत ये भी पुत्र को कहते हैं, सूता पुत्री को कहते हैं। तनय तनुज, तनया भी पुत्री, अनुज मतलब छोटा, अनुजा मतलब छोटी लड़की, छोटा अनुज मतलब छोटा होता है, अग्रज मतलब बड़ा तो इसका अग्रजा। प्रियतम प्रियतमा, महाशय का महाशया, महोदय का फीमेल वर्जन क्या होगा, महोदया, ठीक है। तो ये आपका था पूरा लिंग का सेकंड पार्ट। एक पार्ट और आएगा लिंग में, फिर लिंग वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी सबको याद रखिएगा, ऋतु के नाम में कौन सा एक्सेप्शन है, पतझड़ और श्रावण। फिर इसके बाद तिथि में कोई नहीं, नदी में ब्रह्मपुत्र और सोन नदी। फिर इसके बाद झीलों में कोई नहीं, बोली भाषा में कोई नहीं रहेगा। दालों में उड़द की दाल क्या रहेगी, मेल वाली रहेगी, यानी कि पुलिंग रहेगा। फिर इसके बाद मसाला में नमक, जीरा, जीरा से तो सभी को याद ही हो गया होगा अब, ठीक। फिर इसके बाद पुस्तक भी पूरी क्या रहेगी, स्त्रीलिंग रहेगी। जो राशि का नाम है ये भी आप सबको, जो लड़के होंगे उसको तो खास तौर पे याद हो जाएगा कि सब अंदर से क्या है, स्त्री। नहीं जी, समझ मानिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल लेके आएंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट। टेक केयर, बाय बाय।